अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। चेयरमैन पीटीआई रिहा होकर भी कैद रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में गिरफ्तार हैं और 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज तोशाखाना के सजा मौतली का महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल करते हुए जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। 8 सफात पर मुश्तमिल अदालती फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल किया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं हर केस में सजा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह करार दे चुकी है कि जमानत देना या इंकार करना हाईकोर्ट की स्वाबदीद है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है, इसलिए अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है और दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत पर रिहा किया जाता है। रिहा करने के इस हुक्म के बावजूद मगर साइफर के दूसरे केस में चेयरमैन पीटीआई पहले से ही गिरफ्तार हैं। सीक्रेट एक्ट में खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तोशाखाना सजा मुअत्तली केस का फैसला आने से पहले ही सुपरिंटेंडेंट जेल को तहरीरी ऑर्डर जारी किया और इस ऑर्डर में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर हैं। खसूसी अदालत ने उन्हें 30 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर रखा है, इसलिए चेयरमैन पीटीआई को जेल में कैद रखा जाए और 30 अगस्त को अदालत में पेश कर दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के हुक्मनामे के बाद साइफर में गिरफ्तारी पर 2 मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। पूरी कोशिश के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई। ये बेल की तरह है, अपील मेरिट के ऊपर होगी। साइफर के केस में ऑलरेडी एक जज साहब इनका जुडिशियल रिमांड दे चुके। इमरान नियाजी की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। ना उन्हें अभी तक कोई इन्फॉर्म किया गया है, ना हमें कोई पता है, तो लिहाजा अगर वो गिरफ्तारी पुरानी हुई तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होगी। हाई कोर्ट की सजा मुअत्तल करने के फैसले के बाद साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अदालत पर ही संगीन इल्जामात लगा दिए। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा तो ये निजाम अदल के लिए लम्हाए फिक्रिया होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करता निजाम अदल काबिल कबूल नहीं। हाई कोर्ट के इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता की तारीफ पर पूरा उतरते हैं, उनकी नाअहली बरकरार रहेगी। मगर बाबर अवान का मानना है नाजरीन के सजा मुअत्तली के फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदे पर बहाल हो गए हैं। इन दावों के बावजूद मगर चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की राहें अभी भी मजदूद हैं। साइफर केस के साथ साथ 9 मई के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर रखे हैं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर रखी है और चेयरमैन पीटीआई 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जब तक इन दरख्वास्तों पर फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक चेयरमैन पीटीआई के जेल से बाहर आने के इम्कानात महदूद तरीन हैं। बात करते हैं